हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। टीआरई 3 की डेट आ गई है, टीआरई 4 की डेट आ गई है और इनके आने से एस्टेट के बारे में डेट का एग्जैक्ट पता लग गया है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपके किस किस मंथ में कौन कौन से एग्ज़ाम है और उन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उसको एक खास रणनीति की सहायता से, खास तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर को बेहतर समझाने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांट लिया है। सबसे पहले हम आपकी जो डेट आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस मंथ में आपका जो है टीआरई का एग्ज़ाम है और किस मंथ में एस्टेट का। साथ साथ आपको जो खुद को मैनेज करना है एग्ज़ाम्स के बीच में, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एस्टेट क्वालिफाई हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं हैं और लगातार 4-5 एग्ज़ाम हैं, तो अपने आप को उसमें कैसे अरेंज करें उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ कोर्स अवेलेबल हैं, जो यहाँ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, उनके बारे में बातचीत की जाएगी। और लास्ट में हम बात करेंगे कि किन किन खास बातों का ध्यान रखना है जो टीचर बनने के लिए बिहार में सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं और उनको याद रखें, समझें और उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए, बिहार में टीचर बनने के लिए 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं। वैसे आपको पता होगा बट हमको बताना ज़रूरी है। बिहार में पहला एग्ज़ाम आपको टीचर बनने के लिए देना होगा एस्टेट, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप योग्य हो जाते हो मेन एग्ज़ाम देने के लिए, जिसका नाम होता है टीआरई, या जिसको बीपीएससी कंडक्ट करवाता है तो बीपीएससी टीआरई कह देते हैं। इसका मतलब टीआरई का मतलब है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को देने के बाद फाइनली आप लेक्चरर बन जाते हो, बिहार में टीचर बन जाते हो फर्स्ट ग्रेड के। एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट ने कहा था कि एस्टेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट जो हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ या बार बार वो सेलेक्ट हो पाए। तो 2 जो डेट दी थी अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, उन्होंने कहा कि पहला एग्ज़ाम तो हम हर साल 1 से 20 मार्च के बीच में लेंगे और दूसरा जो लेंगे वो 1 से 20 सितंबर के बीच में लेंगे। ये था बिहार का कैलेंडर एग्ज़ाम्स का। और ये जो कैलेंडर है इसमें से मार्च में जो एग्ज़ाम होना था वो नहीं हो पाया, उसकी डेट नहीं आई, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। कारण आपके सामने है ही। कारण बड़े सिंपल से हैं कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें कुछ इश्यू हो गए थे और इलेक्शन आ गए। तो कुल मिला के एस्टेट का एग्ज़ाम जो मार्च में होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आया और इसका एग्ज़ाम पेपर की डेट भी नहीं आई। अब बात है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है, टीआरई 3 का मतलब तीसरी बार टीचर बनने का मौका, ऐसा समझ लीजिए इजी वे में। तो टीआरई 3.0 या टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो चल रहे थे, लेकिन पेपरों में कुछ खुलने का या कुछ इस तरीके से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो ये एग्ज़ाम जो है वो फिजिक्स का नहीं हुआ और री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। डेट आया है इसका 10 से 12 जून। मतलब टीआरई 3 का एग्ज़ाम जो है वो 10 से 12 जून में होने वाला है। और ये भी कह दिया है कि टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त के आसपास प्रस्तावित है। अगस्त में होगा या उसके आसपास होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टीआरई मतलब मेन एग्ज़ाम का डेट तो आपको लगभग पता लग गया है। एक है जून में, एक है अगस्त में। अब हमारे पास 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जिनका एस्टेट क्वालिफाई है जो इन एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, पहले उसको क्लियर करना है, उसके बाद एग्ज़ाम पेपर में बैठना है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 1 से 20 सितंबर में जो एस्टेट का एग्ज़ाम होना था वो तो टाइम पे ही होगा, ऐसा उनका कहना है या ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है। तो एक एस्टेट का एग्ज़ाम तो कब होने वाला है? सितंबर में। अब आप कहोगे कि सर साल में 2 बार होने थे, आपने कह दिया सितंबर में होगा, बट हमारे पास तो 20 मार्च वाला जो एग्ज़ाम वो तो हुआ ही नहीं। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मई के लास्ट वीक में या मई में इसका ऐड आने की उम्मीद है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो मई या जून, मतलब या तो मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। मई जून के आसपास मान लीजिए। कुल मिला के आज से आपके पास एस्टेट का 1 या सवा महीना बाकी है, जिससे आप अच्छे से देख लीजिए कि 1-1.5 महीने में जो प्रिपरेशन करनी है बेहतरीन तरीके से वो आप कर सकते हैं। ये आज के अकॉर्डिंग इस 20 मार्च जो एस्टेट का होने वाला था उसकी संभावना ये है। इस एस्टेट में जो स्टूडेंट बैठेंगे वो एलिजिबल होंगे टीआरई 4 देने के लिए।
समझ में आ रहा है? तो आपको ये बात समझनी है, डेट एकदम क्लियर हो गया है। 2 एग्जाम टीआरई 3 की हैं, एक है आपकी जून में, एक है आपकी 24 अगस्त को। इसके अलावा 2 एस्टेट के एग्जाम हैं, एक मई जून में है और एक सितंबर में है। अब देखो अपने आप की तैयारी को कैसे करना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है। अब हम देखेंगे अलग अलग स्टूडेंट के बेस पे, जिसने एस्टेट क्वालिफाई किया है, जिसने एस्टेट नहीं किया है, जो फ्रेशर है। तो देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि इनको हम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पेपर सेट करें तो सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी एस्टेट के एग्ज़ाम पेपर से, जो कि होने वाला है तकरीबन मई या जून के फर्स्ट वीक में। इसके बाद आपकी एग्ज़ाम पेपर होने वाली है टीआरई 3.0 की। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम पेपर होगी टीआरई 4.0 और उसके बाद आपकी एग्ज़ाम वापस होगी एस्टेट। ये होने वाली है 10 से 12 जून, जो कि डेट आ गया है। ये एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 4.0 अगस्त में, जो कि 24 अगस्त के आसपास है, और ये होगी सितंबर में। अब बात ऐसी है, जो स्टूडेंट, ये बहुत अच्छे से सुनना, जो स्टूडेंट एस्टेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट एस्टेट क्वालिफाइड हैं वो तैयारी करेंगे टीआरई 3.0, जो कि होने वाला है 12 जून या 10 जून को। ओके, और इसके बाद अच्छी बात है कि टीआरई 3 में हो जाए, क्योंकि आपके पास तकरीबन टीआरई 3 का अभी 2 and 5 मतलब ढाई महीने 2 से ढाई महीने आपके पास अभी हैं। तो आप चाहें तो अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर लेक्चरर बन सकते हैं। बाई चांस यदि ऐसा इशू हो कि इस एग्ज़ाम में किसी वजह से आप रह गए, तो सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। हमने कई एग्ज़ाम्स की पीजीटी की तैयारी करवाई, कई सारे सिलेक्शन दिए, बट अब तक का सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम है, ये सबसे अच्छा जो सिनेरियो बन रहा है, सिचुएशन बन रही है, वो बीपीएससी में बन रही है। एक भी एग्ज़ाम पेपर आज तक हमने ऐसा नहीं देखा जिसमें बैक टू बैक डेट हो। टीआरई 3 का एग्ज़ाम, यहाँ टीचर बन सकते हो। यहाँ यदि बाई चांस कोई मिस्टेक रह जाती है, गलती हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है, तो जस्ट 1-1.5 महीने बाद जून, जुलाई, अगस्त, उसमें आपका होगा 4.0 वापस मौका मिलेगा टीचर बनने का, जो कि अगस्त में है। तो कुल मिला के आपको 2 महीने और मिल जाएंगे। बात आया समझ में? तो 4-5 महीने में आपके 2 बार टीचर बनने का मौका मिल रहा है, और ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किन लोगों के लिए, जिनका एस्टेट क्वालिफाई है। बात आ गया? तो एस्टेट जिन लोगों का क्वालिफाई है, उनको एस्टेट की डेट क्या क्या है उनके चक्कर में नहीं पड़ना। आप तो 2 चीज़ें ध्यान रखो, 1 जून और 1 अगस्त। इसके अलावा कोई आपको जानकारी नहीं रखनी है। अब हम यदि बात करें ऐसे स्टूडेंट जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, वो अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका एस्टेट नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं है। वो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनके लिए ध्यान रखनी है 3 चीज़ों की। पहली कौन सी, उनका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है, पहला फर्स्ट एस्टेट का एग्ज़ाम, वो होने वाला है मई या जून के आसपास, ठीक है। तो ये आपकी एस्टेट क्वालिफाई करेगा। एस्टेट का बहुत ज़्यादा सिमिलर सिलेबस जो है वो टीआरई से है, तो आपको जस्ट एस्टेट देने के बाद तुरंत मौका मिलेगा टीआरई 4.0 देने का, जो कि कब होने वाला है, अगस्त में। और यदि बाई चांस आप किसी भी वजह से एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वापस से आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, एस्टेट का, क्योंकि ये तो क्वालिफाई करना जरूरी है। और ये कब होने वाला है, सितंबर में। तो जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको हमेशा 3 एग्जाम पेपर के बारे में सोचना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, वो हैं एक पहला एस्टेट, और उसके बाद हम देखते हैं टीआरई 4.0 और एस्टेट सितंबर में जो होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्लियर हो गया है किस तरीके से पढ़ाई करना है। एस्टेट का आपके पास ही मान लीजिए कि 1 मंथ है, 1 महीना बचा हुआ है। जो स्टूडेंट यदि अपन टीआरई 4 का देखें, जो स्टूडेंट एस्टेट में क्वालिफाई हो जाएंगे, जो टीआरई 4 देंगे, तो उनके लिए कितना महीना है, वापस से 3 महीने, 2.5 महीने और जोड़ लीजिए, तो तकरीबन 3.5 महीने आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 3 या 4 महीने ऐसा कर लीजिए, ठीक है। और यदि बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वापस से आपको जो है आज से यदि हम देखें, तो आपके पास सितंबर वाली जो एस्टेट है उसका तकरीबन कितना है, 6 महीने, 5 से 6 महीने आपके पास अवेलेबल है। तो ये बस सोचिए कि 1 महीना बचा है, ये भी नहीं सोचना कि 2.5 महीना बचा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लगातार एग्जाम की डेट अवेलेबल है,
ना जाने कितने स्टेट ऐसे हैं जहां एग्जाम एक बार एडवर्टाइजमेंट आ गया, डेट ही नहीं आ रही है, 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। यूपी पीजीटी देख लीजिए, 1.5-2 साल हो गए हैं, एग्जाम की कोई डेट नहीं है, स्टूडेंट तैयारी कर करके परेशान हो गए हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक बार एस्टेट क्वालिफाई करने का मौका। और दूसरी बात, एस्टेट में तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, कौन सा इसमें आपको टॉप करना है। तो इसको तो 1 महीने की तैयारी में आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है यदि आप बेसिक टॉपिक्स को पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लो, ठीक है। तो ये बहुत इजी काम है, आप इसको कर सकते हो। जैसे इसमें क्वालिफाई होते हो तो बहुत प्रबल संभावना है आपकी TRE 4 में बैठने की, और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट से इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी में काउंट हुए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी सेलेक्ट हुए हैं, और बिहार में जो स्टूडेंट हैं वो भी सेलेक्ट हुए हैं। एस्टेट का एग्जाम आपका सितंबर में नेक्स्ट होगा, तो यदि कोई मिस्टेक होती है बाई चांस तो आप सितंबर में तैयार रहिएगा। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो फ्रेशर हैं, जिनकी डिग्री अभी नहीं हुई है बाई चांस, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट का भी कॉल आया था कि हमारा सर जो डिग्री है वो कंप्लीट होगा जून में, जुलाई में उनके एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो न्यू हैं या जिनके डिग्री का इशू चल रहा है कि सर हमारे जो हैं वो एग्ज़ाम्स लेट होने हैं जून या जुलाई में, है ना, तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। एस्टेट सितंबर में जो होने वाली है 1 से 20 सितंबर में, उस एस्टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसके बाद वापस से TRE जो नेक्स्ट है वो आने वाला है। तो ये है आपको अपने आप को मैनेज करने का तरीका कि अपने आप को किन किन एग्जाम्स का किस किस मंथ में ध्यान रखना है। और ये जो डेट आई है ये समझ लीजिए कि हमारे पास कहने को शब्द नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सिलेक्शन लेने की। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। जो लोग पिछली बार रह गए थे इस बार अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि हम डिस्कस करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यू कोर्स की डिटेल की। तो पहले हम बता देते हैं कि आपको अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटी या कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, उसके बाद कोर्स में क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट BPSC TRE 3.0 की तैयारी करना चाहता है उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट BPSC TRE 3.0 के साथ चाहता है कि सर मुझे TRE 4.0 भी मिले, क्योंकि हो सकता है कि मेरा TRE 3 में नहीं हो, मेरी तैयारी कम है, तो उसके लिए भी एक जो है कोर्स अवेलेबल है। ऐसे स्टूडेंट कि सर मेरा एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनके लिए एस्टेट और BPSC TRE, हाँ जी यहाँ देखना, एस्टेट BPSC TRE 3.0 के लिए भी और TRE 4.0 के लिए भी। कहने का मतलब एक ऐसा कोर्स है जिसमें एस्टेट का कंटेंट तो है ही, साथ साथ BPSC TRE 3 का भी है और TRE 4 का तो सेम कंटेंट है, तो लेकिन आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 तक रहेगा। अभी हम बात करेंगे। तो न्यू स्टूडेंट जो होंगे वो भी इसको ज्वाइन करेंगे, और जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं है वो इसको ज्वाइन करेंगे। और एक हमारे पास टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज को वो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे जिन लोगों ने कोर्स को किसी भी लेवल पे, अपने लेवल पे यहाँ से कहीं और से कंप्लीट कर लिया है, तो वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 4 कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन चारों कोर्स की फीस क्या है या कोर्स में क्या क्या दिया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोर्स की डिटेल है ये TRE एग्जाम प्लस जो एस्टेट की एग्जाम की है उनकी है। दोनों में एक ही अंतर है, नंबर ऑफ लेक्चर्स का। यदि TRE का एग्जाम है तो तकरीबन 220 या 250 के अराउंड लेक्चर हैं, और यदि एस्टेट का एग्जाम है तो तकरीबन 300 के अराउंड लेक्चर्स होंगे। ठीक है, दोनों जो कोर्सेज हैं TRE का और एस्टेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। आपको सिलेबस में देख लेना है कि इस यूनिट को पढ़ना है तो वही यूनिट वो वहाँ मिल जाएगी, और उसमें लेक्चर्स जो हैं टॉपिक वाइज अरेंज रहेंगे। तो आपको इसका बिल्कुल परेशान नहीं होना कि लेक्चर कहाँ है, ये टॉपिक का लेक्चर कहाँ मिलेगा, करवाया कि नहीं करवाया, सब कुछ कंप्लीट है, प्रॉपर अरेंज है। बिल्कुल ग्राउंड से पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में, जिससे आपको तकलीफ नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कंटेंट है वो फिजिक्स बचपन से बहुत अच्छा नहीं होता, या कभी कभार हम MSc को बहुत डीपली या ग्रेजुएशन BSc को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप TRE का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। पिछली बार हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम एक्चुअली याद नहीं आ पा रहा है ना, संदीप करके शायद ऐसा कुछ है, एक स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम से तकरीबन 6-7 महीने पहले जुड़ गए थे। उनका ये कहना था कि सर मेरे को फिजिक्स ये मान लो बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने देसी भाषा में कहा था कि सर ये मान लो कि फिजिक्स बिल्कुल जीरो है।
तो अब क्या चांसेस हैं? हमने कहा कोर्स पूरा कर लो अच्छे से, नोट्स बना के हमको लास्ट पहले पेज और लास्ट पेज का फोटो भेज देना, तो हम समझ जाएंगे कोर्स पूरा हो गया और निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एस्टेट जो है वो नेक्स्ट टाइम्स में क्वालिफाई हुए, अगली बार में क्वालिफाई हुए, बट वो लेक्चरर बन गए। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत आसान होता है अपने आप को फिजिक्स सिखाना। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। यदि आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हिंदी मीडियम में लेक्चर अवेलेबल हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम में चाहिए इंग्लिश मीडियम में भी हैं। डाउनलोड का ऑप्शन है, लेक्चर को आप नेट की एब्सेंस में भी चला सकते हैं। आप लेक्चर को डाउनलोड कर लीजिए जो आपको देखना है, और जब नेट नहीं है तब भी लेक्चर जो है चल जाएगा। लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हैं, नो लिमिट टू वॉच। एक्सेस जो है टिल सब्सक्रिप्शन तक है। अभी हम बात करेंगे कि किस एग्जाम पेपर के लिए जो कोर्स ला रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन कब तक है। जैसे TRE 3 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सब्सक्रिप्शन एग्जाम तक चाहिए, तो उस हिसाब से अभी हम बात करेंगे। जो भी आपको कोर्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा तब तक आप जो है पूरे कंटेंट का यूज कर सकते हैं, वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जो है लेक्चर में शामिल है। एक बात हम पहले भी कहे हैं, वापस कह रहे हैं, यदि स्टूडेंट लेक्चर्स को, हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लें तो भी उनके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहता है। यदि बाई चांस आप टेस्ट सीरीज भी पूरी नहीं कर पाते हैं तो लेक्चर्स तो आप ज़रूर पूरे कर लें, क्योंकि लेक्चर्स में इतने क्वेश्चंस करवाए गए हैं। आपको आपने देख लिया होगा, जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं और जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डेमो लेक्चर्स में देख लीजिएगा। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि एक चैप्टर में, फॉर एग्जांपल यूनिट एंड डायमेंशन है, बिमा और मात्रक है, तो उसमें हमने तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ही बोर्ड पे करवाए हुए हैं। काइनेमेटिक्स में तकरीबन 90 से 100 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, है ना। ऐसे ही हर एक चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस करवाते हैं, जिससे स्टूडेंट को कंटेंट एकदम जो है वो क्लियर हो जाए, अप्रोच कैसे लेनी है वो क्लियर हो जाए। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना इन चीज़ों के लिए कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करें। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेक्चर्स पूरे करना है। अच्छा, लेक्चर्स को जल्दी पूरे करने के तरीके क्या हैं? या तो आपको फिजिक्स बहुत पहले से आती हो, नहीं आती है तो हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो नोट्स की फैसिलिटी भी आपके पास रहेगी। जो बोर्ड पे लिखेंगे वही नोट्स आपको आपके कोर्स में अवेलेबल रहेंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो यदि किसी को नोट्स लिखे चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, तो आपको जो है इसका खास बेनिफिट मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल जो है कुल मिला के हमने इसके अंदर दे रखे हैं लेक्चर्स के बीच में ही। आपको अलग से करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलग से करना चाहते हैं तो खूब टेस्ट सीरीज अरेंज की हुई है, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेते ही फीस की रिसिप्ट मिलेगी, उसको आप इस नंबर पे सेंड कीजिएगा। तो आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे। वहाँ आप जो है BPSC के कई सारे स्टूडेंट जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे कंसर्न कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हैं और आप सीख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस की। ये तो हमारे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कोर्स में आपको क्या क्या अवेलेबल है। ये है लेक्चर्स का फॉर्मेट। कोर्स में लेक्चर्स के साथ साथ आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है हर एक लेवल की। जैसे पूरे भारत में एक बुक चलती है NCERT की, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पेपर्स में आते हैं, तो उनको कलेक्ट करके हमने आपको एक साथ प्रैक्टिस के फॉर्मेट में दे दिया है। आप उनको एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। उन सबके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में है। 11th की NCERT और 12th की NCERT पूरी बुक दोनों को कवर करके हमने जो टॉप अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उनको कलेक्ट किया हुआ है। सबके सॉल्यूशन आपको अवेलेबल रहेंगे, तुरंत मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कितनी भी बार कर सकते हो, कोई लिमिट हमने नहीं लगाई है। एक्सेस आपका सब्सक्रिप्शन तक रहेगा। अब देखो, टेस्ट सीरीज जो है हम 1 नहीं 2 नहीं 3 देते हैं, 1+2+3, 3 टेस्ट सीरीज देते हैं। एक वॉल्यूम 1 है जिसमें आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं, और यूनिट वाइज का मतलब जो आपके सिलेबस में यूनिट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपके लेक्चर सेट है। तो एक यूनिट के लेक्चर देखो और उसका टेस्ट दे दो, तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा या क्या सीखना है। ठीक है, तो हर एक वॉल्यूम में, जैसे वॉल्यूम 1 है तो इसमें 30 से 35 टेस्ट होते हैं, तो 34 टेस्ट लिखे हुए 34 टेस्ट मिलेंगे, और इन टेस्ट का हर एक का सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। इसका खास शेड्यूल है, मतलब आपको टेस्ट कौन कौन से हैं और नाम क्या है, तो उसका जो डिटेल है वो भी हम अगली स्लाइड में बता रहे हैं। बट वॉल्यूम जो 1 है, मतलब आपको यूनिट टेस्ट दिए जाएंगे इसमें, ये समझ लीजिए। टेस्ट सीरीज में हम आपको तकरीबन 60-70 टेस्ट देते हैं, 80 टेस्ट देते हैं, उनमें से 34 टेस्ट तो मिलेंगे यूनिट वाइज। वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 2 का मतलब ऐसे टेस्ट जो मिक्स करके दिए गए हैं 2-3 टॉपिकों को मिला के, तो वो टेस्ट जो हैं वो आपको दिए जाएंगे वॉल्यूम 2 में, जिनकी संख्या रहेगी 30। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या है,
ये जो वॉल्यूम 1 है ये तो देने चाहिए कोर्स जब आप कंप्लीट कर रहे हो लेक्चर्स के साथ, और जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं फिर आपको देने चाहिए वॉल्यूम 2, जिसको हम मिक्स टेस्ट के तौर पे कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं 2, 3, 4, 5 यूनिटों को मिला के टेस्ट लेते हैं, और जो हम यूनिटों को मिक्स करते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। अभी हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से मिक्स टेस्ट होते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा कंटेंट है। वॉल्यूम 3 का मतलब है आपके एग्जाम्स की स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपके जो टीआरई का एग्जाम है, जो एस्टेट का एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग फुल लेंथ टेस्ट अरेंज किए जाएंगे। मतलब जितने क्वेश्चंस आपके टीआरई में आएंगे या एस्टेट में आएंगे उतने ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। सभी वॉल्यूम में जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, और अलग अलग हैं। एक तरफ हिंदी लिखी है, एक तरफ इंग्लिश लिखी है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए इसमें सहूलियत है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये जो टेस्ट हैं वॉल्यूम 1, 2, 3 के, है ना, इनको आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और अटेम्प्ट करने के बाद ये टेस्ट आपके पास ही आपके सब्सक्रिप्शन तक रहेंगे। जैसे माना किसी एस्टेट के कोर्स का सब्सक्रिप्शन जो है माना 6 महीने है, तो सभी टेस्ट वॉल्यूम 1 के 34 टेस्ट, वॉल्यूम 2 के 30 टेस्ट, वॉल्यूम 3 के 13 टेस्ट, सभी टेस्ट आपके पास 6 महीने तक रहेंगे। लेकिन आप अटेम्प्ट कितनी बार कर सकते हो? 2 बार, और तीसरी बार अटेम्प्ट करोगे तो टेस्ट खुल जाएगा, सारे क्वेश्चन दिखेंगे, सारे सॉल्यूशन दिखेंगे, बट टाइमर चालू नहीं होगा। क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टूडेंट जब तैयारी करके टेस्ट दे तो बहुत अच्छे से उसका मेहनत करके देना चाहिए। पिछली बार मतलब पहले हमने एक यूपी पीजीटी का बैच था 2021 वाला, उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग दी थी, तो उससे इशू ये हो गया था कि स्टूडेंट टेस्ट को ओपन करता, सारे सोल्यूशन देख लेता, फिर सारे सोल्यूशन ठीक कर देता, उसके 100 नंबर आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर आ जाते हैं। तो इस तरीके का काम ना हो, आप अच्छे से तैयारी करके दें, इस वजह से 2 अटेम्प्टिंग दी हैं, और आप चाहेंगे तो इंक्रीज भी हो सकती है, बट बहुत है 2 अटेम्प्टिंग, आज तक कोई इशू नहीं आता, बहुत अच्छे से चल रहा है। सारे जो हैं शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट का किस तरीके से पैटर्न है, एग्जाम पे बेस्ड है, और आपके सब्सक्रिप्शन तक इसका जो है एक्सेस रहेगा। तो ये है हमारे एस्टेट टीआरई के कोर्स में जो आपको दिया जाएगा उसका डिटेल। कोई भी आपको इश्यू है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कंटेंट को वापस कुछ प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, जानने में, तो आप वो कर सकते हो। यदि एडमिशन लेने में कोई इशू आ रहा है तो भी आप बात कर सकते हो, या आपको कुछ और बातें जाननी है एग्जाम पेपर के बारे में तो भी आप बात कर सकते हो। ये है हमारी टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 1, 2, 3। हमने कहा कि वॉल्यूम 1 जो है ना, ये एस्टेट के लिए भी, ठीक है, एस्टेट के लिए भी है और अभी बीपीएससी के लिए भी है, लेकिन हमने डेमो के तौर पे बीपीएससी का ले लिया है। वॉल्यूम 1 में आपकी संख्या जो है वो बताया था 30 से 35 टेस्ट होते हैं, और टेस्ट का शेड्यूल का मतलब ये है कि पहला टेस्ट होगा, एग्जैक्ट पता है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का, जो कि आपकी पहली यूनिट है। उसके बाद टेस्ट होगा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, फिर मोशन इन प्लेन का, फिर होगा लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन की गति के जो नियम है, फिर होगा वर्क एनर्जी पावर का, रिजिड बॉडी के देखो 2 टेस्ट होंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उसका टेस्ट होगा। फिर हम होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या सॉलिड, मतलब इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स का। फिर हम लेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, परफेक्ट गैस, काइनेटिक एनर्जी, ऑसिलेशंस एंड वेव के 3 टेस्ट हैं, क्योंकि ये जो एसएचएम है और ये जो वेव है वो टॉपिक भी काफ़ी लंबा है और इम्पॉर्टेंट भी है और लोगों को थोड़ा सा कठिन भी लगता है, तो टेस्ट पेपर ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक है, ये है विद्युत विभव वाला टॉपिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 टेस्ट हैं, जिसमें कूलम का नियम, ओम का नियम, जिसमें करंट के बारे में, जिसमें जो हमारे लॉज हैं केसीएल, केबीएल, किरचॉफ के लॉ, ये सारे जो इसमें अवेलेबल हैं। रेजिस्टेंस के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कितने टेस्ट होंगे? 2। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड मैटर, मतलब जो हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं, लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय, उन सब के बारे में। यह है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, और ये है एसी करंट, आप जानते हैं। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। फिर रे ऑप्टिक्स आ गई, जिसके 2 टेस्ट होंगे। वेव ऑप्टिक्स आ गई, तरंग प्रकाश की। ड्यूल नेचर, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके 2 टेस्ट हैं। एटम, परमाणु, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। तो ये आपके यूनिट के अकॉर्डिंग टेस्ट है। अब देखो, इसको मिक्स करके वॉल्यूम 2 लिया जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, ये कह दिया है कि मिक्स किए गए हैं टेस्ट कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, इन चारों टॉपिकों को आपको पढ़ना है और पहला टेस्ट देना है। फिर आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन टॉपिकों को पढ़ना है, ये वाले 10 तक, और ये दूसरा टेस्ट देना है। फिर आपको 11, 12, 13, 14, 15 टॉपिक पढ़ने, तीसरा टेस्ट देना है। फिर आपको लास्ट वाले टॉपिक पढ़ने, फिर ये टेस्ट देना है। फिर आपको 34 तक सारे टेस्ट पढ़ने हैं, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, फिर आपको 6वां टेस्ट होगा। अब फिर हमने टेस्ट लगा दिए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो, एक टॉपिक ले लिया है 11th क्लास का, मतलब यूनिट फर्स्ट,
और दूसरा टॉपिक ले लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो 11वीं 12वीं मिला के आपके टेस्ट हमने बना दिए हैं। अब ये कह रहा है कि कंप्लीट टेस्ट होगा 7, 8 और 9 का। 7, 8, 9 का मतलब क्या है, ये 7वां टेस्ट जिसके टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 8वां जिसके टॉपिक है स्ट्रेट लाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी, 9वां जिसके टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें 11वीं के 3 टॉपिक हैं, 12वीं के 3 टॉपिक हैं, इनको मिला के एक टेस्ट होगा। अब आप देख रहे हो किस तरीके से सोच समझ के मिक्सिंग की है कि आप हर तरीके के जो टेस्ट हैं, हर तरीके की जो कंडीशन है उसमें सर्वाइव कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। फिर आपके टेस्ट होगा 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर, 12th क्लास में चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय जो मैटर है मटेरियल है। फिर होगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI का। इन दोनों टॉपिकों को मिला, सॉरी यहाँ से देखो अब कितना अच्छा है, 1 2 3 4 5 टॉपिक 11th के और 1 2 3 4 5 टॉपिक किसके हैं 12th के, दोनों मिला के 10 टॉपिक है, 10 टॉपिकों का टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट। इस तरीके से ये अरेंज किए गए हैं। फिर आगे और भी मिक्सिंग की हुई है। फिर आप देखिए और भी हमने मिक्सिंग कर दी है टॉपिक्स की। तो ये टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं किस किस का टेस्ट होना है। फिर आपका एक आधे सिलेबस का टेस्ट होगा, फिर एक आधे सिलेबस का टेस्ट होगा, फिर कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होगा। इस तरीके से आपके जो है करीबन 26 से लेकर 30 टेस्ट होने हैं, क्योंकि 4 टेस्ट हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए हैं, वो लिखा हुआ है। इसमें हमने लिखा है क्या, इसमें नहीं लिखा है, 10 से 13 टेस्ट होने हैं। कितने, 10 से 13। और ये फुल लेंथ जैसा आपका एग्जाम पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट आपके दिए जाएंगे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। ये आपको कोर्स समझ में आ गया, कोर्स में आपको क्या क्या दिया जाना है, और हमने बता दिया कि आपके यहाँ जो है 4 तरीके के कोर्स होंगे। एक होगा BPSC TRE के लिए, एक होगा 4 के लिए, एक कंप्लीट के लिए, एक टेस्ट सीरीज के लिए। अब इनकी हम फीस यदि डिस्कस करें तो फीस बड़ी सिंपल सी है कि यदि आपको लेक्चर्स, NCERT प्रैक्टिस, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कंप्लीट एक्सेस चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, तो BPSC TRE 3 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका एस्टेट क्वालिफाई है, ध्यान रखना, जिनका एस्टेट क्वालिफाई है, जो केवल BPSC हम लिख देते हैं, जो केवल BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोर्स का सब्सक्रिप्शन केवल 2.5 महीने का है, क्योंकि उनका एग्जाम जून में है, तो वैसे भी 2 महीने में होना है, 15-20 दिन हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। यदि एग्जाम किसी भी वजह से जून में नहीं हो पाता है तो आपका सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि TRE 3 का जो एग्जाम है वो आपके TRE 3 के एग्जाम तक आपका सब्सक्रिप्शन है। फीस जो है वो 3999 है, लेकिन आप यदि एडमिशन जो है वो 25 अप्रैल तक लेते हो तो फीस जो है वो केवल 2999 रहेगी, और ये अब तक की सबसे कम फीस है। इससे कम फीस में TRE 3 में कभी भी एडमिशन जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इस फीस में एडमिशन ले सकते हो 25 अप्रैल तक, ठीक है, कब तक, टिल 25 अप्रैल तक। सारे लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। यदि आप BPSC TRE 3 और TRE 4 ये कौन से हैं, जो एस्टेट क्वालिफाई हैं, क्योंकि एस्टेट क्वालिफाई तभी दे पाएंगे, है ना, एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए। तो यदि वो दोनों एग्जाम्स का देना चाहते हैं कि सर मैं TRE 3 के साथ मुझे चाहता हूं कि मुझे TRE 4 का भी आप दे दीजिए, क्योंकि दोबारा परचेज ना करना पड़े, या मुझे अच्छे से तैयारी करनी है टाइम लेके, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो 5 महीने का है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। और या TRE 4 के जो एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है तब तक है, और इसकी जो फीस है 599 है। यदि आप 25 अप्रैल तक इसको परचेज करते हो तो आपको फीस जो है वो केवल और केवल 3999 में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं है वो एस्टेट भी देना चाहते हैं, BPSC TRE 4 भी देना चाहते हैं, और एक चीज़ इसके बाद वापस एस्टेट देना चाहते हैं, तो उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो 6 महीने का है, टिल रहेगा सितंबर तक, ठीक है। और फीस जो है 699 है। तो ये आप यदि 25 अप्रैल तक लोगे तो 499 में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज को केवल आप लेना चाहते हैं, कोर्स आपको नहीं चाहिए, तो टेस्ट सीरीज में आपको 1+, 2+3 तीनों मिलेंगे, आपको 199 में अवेलेबल होगा, लेकिन 25 अप्रैल तक एडमिशन होगा तो ये 1499 में होगी। ये 2499 में है इसके लिए टेस्ट सीरीज, लेकिन आपको कितनी मिलेगी 199 में, ठीक है, 25 अप्रैल तक। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो 2499 में 25 अप्रैल तक। तो आपको जो भी पसंद हो वो आप देख लीजिएगा। और एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको पीजीटी फिजिक्स पॉइंट जो है एडमिशन ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। कहाँ से, प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको
स्टोर के ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे एक स्टोर का ऑप्शन आता है या आपको बीपीएससी के कोर्स दिखाई दे जाएंगे। उसको जाने के बाद आपको बीपीएससी का कोर्स चाहिए तो बीपीएससी पे जाना है, एस्टेट का कोर्स चाहिए तो वहाँ एस्टेट पे टैप करना है, मतलब बटन दबाना है। जैसे आप दबाएंगे तो आपका पूरा कोर्स खुल जाएगा। चाहो तो आप कंटेंट को विजिट कर सकते हो कि किस तरीके से हमने पूरा जो मटेरियल है, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। और नीचे एक ऑप्शन आएगा आई एम इंटरेस्टेड का, ठीक है। तो आप इस आई एम इंटरेस्टेड के ऑप्शन को टिक करोगे तो आपको एक लिंक आएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे आएगी, बाकी का मोबाइल पे आएगी। इस लिंक को टैप करने के बाद आपको सीधा फीस पे करने वाले ऑप्शन पे लेके जाएगा। तो वहाँ से आप पेमेंट करेंगे, फीस की रिसिप्ट आएगी जो नंबर पर सेंड करनी है, उससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। एडमिशन लेते ही लेक्चर चालू हो जाएंगे और सब कुछ जो हमने बताया है वो एक साथ आपको दे दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको किन किन खास बातों का जो है तैयारी करते वक्त ध्यान रखना है। स्पेशली हम बात करें बीपीएससी के लिए या एस्टेट के लिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास एग्ज़ाम है। अभी बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो आपके पास 1 से 1.5 महीने हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम सौभाग्य से आगे चला गया है, बाकी का ये होने वाला कब था, मार्च या अप्रैल में, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा 3 महीने मिले हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने इन 3 महीनों का यूज़ किया होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कुछ कलाकार, कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर हैं जो ये सोच के तैयारी नहीं की है कि डेट आई नहीं है, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, अब हम तैयारी जो है छोड़ देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट ये खास बात ध्यान रखें कि जो सिलेक्शंस हैं वो आपने जो कंटेंट पढ़ लिया है उसी के बेस पे आराम से लिया जा सकता है 1 महीने में। पहली बात तो एक क्लियर रखें कि 1 महीने यदि आपने मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो सकता है। तरीके क्या है, ज़रूरत क्या है, आपको कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। कोर्स के बारे में पता होने से मतलब जैसे स्टूडेंट्स ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, 2 तरीके स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स पूरा हो गया है, ऐसे स्टूडेंट जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है। तो वो स्टूडेंट जिनका कोर्स पूरा हो गया है वो प्रॉपर रिवीजन करें। यदि यहाँ से पढ़ा है तो आपको क्या करना है, आपको जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उस नोट्स में हमने थ्योरी भी पढ़ाई है और न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने पढ़ाया है उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है और वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज यदि नहीं दी है तो वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज को देना है। 1 की हो जाए तो फिर 2 पे जाना है। तो पहली प्रायोरिटी लेक्चर कंप्लीट करना। यदि लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं तो उसके नोट्स को रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद आपको वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज देनी है। यदि आप ये सब कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे। अब प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो भूलता जा रहा हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने पहले क्या पढ़ा हुआ है। तो ये सबके साथ होता है, कुछ कोई नया नहीं हो, आप कोई रोबोट नहीं हो या कोई भी रोबोट नहीं है। चीज़ें यदि बहुत पहले पढ़ी हुई होती हैं तो हम भी क्यों ना हो, हम भी भूल जाएंगे। बट यदि आप उनको याद करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निश्चित तौर पे वो याद आ जाएंगी। और वैसे भी फिजिक्स जो है वो ऐसे पढ़ के याद थोड़ी होती है, उसके लिए तो अपन को थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने ही पड़ते हैं। और वो वॉल्यूम 1 में बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल दे रखे। लेवल से मतलब आप जिससे अपने कंटेंट को क्लियर कर सकें। ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल के हैं, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन लीजिए। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका कोर्स अभी आधा हुआ है, 3/4 हुआ है, और क्या कर सकते हैं, उनकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जितना कोर्स हो चुका है उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आगे वाले टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको पढ़ें। बात आया। जैसे आप यदि 8 घंटे पढ़ते हो या 6 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ते हो एवरेज, तो आप 2.5 घंटे या 3 घंटे तो करेंगे रिवीजन जो आपने पढ़ चुका है उसका, उसके टेस्ट पेपर करना, और बाकी के 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में आप नया कंटेंट पढ़ सकते हो यदि बहुत ज़्यादा आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है तो। लेकिन यदि आपने 85% कंटेंट पढ़ लिया है तो 15% जो कंटेंट रह गया है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके जो 85% आपने पढ़ लिया है उसको अच्छे से कवर कीजिए। क्योंकि सिलेक्शन की जो मार्क्स हैं, जो कट ऑफ है वो 100% नहीं जाती, लेकिन सिलेक्शन किस वजह से नहीं होते, क्योंकि जो पढ़ा होता है वो याद ही नहीं होता, उसको अप्लाई करना ही नहीं आता। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक बार हम समरी कर रहे हैं जो अभी हमने इसका बोला है। जिनका पूरा कोर्स हो गया है वो रिवाइज करेंगे, वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज देंगे, अच्छे से टेस्ट सीरीज देंगे। जिनका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है वो जितना सिलेबस हो गया उसको रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज रिवीजन के टाइम पे देनी है, दोनों को देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज देते वक्त क्या याद रखना है। टेस्ट सीरीज जब भी आप दो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है टेस्ट देने से, और यही चीज़ जो है हम कई बार बोले हैं कि टेस्ट जितनी ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन होगा। टेस्ट ओपन करने से डर इसलिए लगता है कि सर हमने टेस्ट ओपन किया, भले हमने कंटेंट पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, पर हमको डर है कि नंबर कम ना आ जाए, रैंक कम ना आ जाए, और ये जो डर है वो हमेशा टेस्ट देने से दूर भगाता है। यही डर आपको
डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाएगा या आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि यूनिट 1 वॉल्यूम 1 के जो यूनिट टेस्ट हैं उनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। टेस्ट में आप अंदर चालू कर लें। आप बिल्कुल इस मानसिकता के साथ ना दें स्टार्टिंग में कि टेस्ट दे रहा हूँ, आप इस मानसिकता के साथ दें कि मैं टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि उस वॉल्यूम 1 के टेस्ट में, पहले टेस्ट में आपका एक भी नंबर ना आए, हो सकता है कि आपके नंबर 5 आए, हो सकता है आपका नंबर 10 आए, हो सकता है 5 आए, 3 आए, 2 आए। तो आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहला टेस्ट देता है ना तो उसके नंबर इतने ही आते हैं। कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट ले आई, जिसने पहला टेस्ट दिया होगा उसके नंबर इतने ही आए होंगे, क्योंकि टेस्ट देना अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है, कला है। तो आपको उस कला को तैयार करना है, इसलिए हमने टेस्ट जो है वो 20 नहीं रखे, 34 रखे हैं। आप आराम से दीजिए। ठीक है, तो आप टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद आपकी जिम्मेदारी डबल चालू हो जाती है कि जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए, नहीं हुए, समझ नहीं आए, उन क्वेश्चंस के साथ रुकना है और ये देखना है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्यों नहीं हुए। वो टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस थे उसमें कौन सा फॉर्मूला मैं नहीं लगा पाया, कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है, क्या उसका सॉल्यूशन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी कि उस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं, उस टॉपिक को या उस फॉर्मूले को यूज इस तरीके से करना होता है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है। एग्जाम पेपर में हम कैलकुलेशन भी मिस्टेक बहुत करते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे चेक होगी? बोर्ड पे तो हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं, तो आप एज इट इज उसको कर लेते हो। सेल्फ कब करोगे? जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट लोड बिल्कुल ना ले। वो बिहार की तैयारी में तो लोड लेना ही नहीं है। टीआरई 3 दोगे तुरंत टीआरई 4 आ रही है, एस्टेट दोगे फिर नेक्स्ट एक्सटेट और आ रही है। सोचो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर मौका मिल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आप इसमें लापरवाही करें। आराम से हमारी एक स्टेटमेंट को बार बार आप रिपीट करते रहिएगा कि 1 महीने में यदि 2-3 घंटे रेगुलर भी पढ़ते रहे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ाई करें, बट यदि आप कोई खास रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं या परिवार की बहुत खास जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो कम से कम 3-4 घंटे आप पढ़ने के लिए निकालें। 1 महीना आपकी लाइफ को बहुत बेटर कर सकता है। और इसी तरीके से एस्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं, 1 महीना उनके लिए बचा है, 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, जो भी आपकी एग्जाम्स का शेड्यूल है उसमें आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। एस्टेट वाले स्टूडेंट्स को क्या खास ख्याल रखना है वो सुन लीजिए। जो एस्टेट वाले स्टूडेंट हैं वो ये बात ध्यान रखें कि इस एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस करना, पूरे सिलेबस को याद करना, पूरे सिलेबस की न्यूमेरिकल करना, यदि टाइम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। टाइम आपके पास है 6 महीने, माना सितंबर वाले एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो पूरा कोर्स करो। बट यदि आपका कोर्स नहीं हुआ है या कम हुआ है, या आप जो हैं वो मई जून में 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जो एस्टेट होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी पूरे कोर्स को रिवाइज करने की या कंप्लीट करने की थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि टीचर होते हुए ये बात हमको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी पूरा कोर्स कराना है और हम पूरा कोर्स कराए हैं। बट आपको अपना मान के वो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि एस्टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें एक लिमिट में आपको कैटेगरी वाइज नंबर लाने हैं। जनरल कैटेगरी है तो उसको 50% नंबर लाने हैं शायद, है ना? डेटा देख लीजिए एक बार। और यदि कोई दूसरी कैटेगरी है तो थोड़ा कम क्राइटेरिया है, तो आप आसानी से उस क्राइटेरिया तक पहुंचने की कोशिश करें। आप ये मत सोचिएगा कि सर हमको बचपन से सिखाया गया है कि आप 90% का सोचोगे तब 80 बनेगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें प्रेशर हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यदि इस प्रेशर के साथ एग्जाम पेपर दे रहे हो कि मैंने तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, मेरा सिलेबस तो 60% ही हुआ था, 40% तो मैं पढ़ के ही नहीं आया, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? होगा भी नहीं। ये सोच के जाना है कि भाई यदि 70% सिलेबस भी हो गया तो मुझे अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वॉल्यूम 1 के टेस्ट देने हैं, और यदि टाइम बचा तो वॉल्यूम 2 के भी देने हैं, और पेपर में चले जाना है। तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मत करना प्रैक्टिस में। कई सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर मैं IIT JEE की उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ या नीट की खास तरीके के क्वेश्चन को कर रहा हूँ। अरे उस क्वेश्चन को करने में वैसे 10 मिनट लग जा रहे हैं, 8 मिनट लग जा रहे हैं, 5 मिनट लग जा रहे हैं, तो उस एग्जाम पेपर में कैसे करोगे? एग्जाम पेपर में वही क्वेश्चन होंगे जो 1-2 मिनट या 3 मिनट में हो सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की नहीं करनी है। यदि टेस्ट सीरीज में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत लेंदी है, क्योंकि हमको तो सारे देने पड़ते हैं, बट यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो लेंदी है तो उसको आप बिल्कुल सॉल्व ना करें। तो एस्टेट वाले स्टूडेंट क्या ध्यान रखेंगे? यदि जिनका पूरा कोर्स हो गया है एस्टेट में, वो रिवीजन चालू करें और टेस्ट सीरीज चालू करें। टेस्ट सीरीज 1 दे ली है तो 2 चालू करें, 2 दे ली है तो फुल लेंथ चालू करें। जो ऐसे स्टूडेंट जिनका एस्टेट का पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, अब तैयारी करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अपने जितना सिलेबस हो गया है उसको पूरा करें, ठीक है, और जो रह गया है उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं। यदि 70-80% सिलेबस हो गया तो फिर आगे बढ़ाने की खास ज़रूरत नहीं है।
आप टेस्ट दें, रिवीजन करें, अच्छे से फॉर्मल प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने लेक्चर्स में काफ़ी न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, एसटेट की तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट जो है TRE 4 है, टारगेट जो है उनका नेक्स्ट एसटेट का है, तो आराम से कोर्स ले लें, पर तैयारी स्टार्ट कर दें। डेली 2-3 घंटे 2-3 लेक्चर देखें, नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं, प्रिंट निकालें और जल्दी जल्दी कोर्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो जैसी आपकी जिम्मेदारी आपको महसूस हो, जैसा आपके पास टाइम अवेलेबल हो, जैसी आपकी सिचुएशन हो, उसको मैनेज कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, आराम से हो जाएगा। लोड कोई लेगा नहीं, टेंशन कोई लेगा नहीं। कोई भी इशू आता है, परेशानी आती है तो हमारा नंबर दिया है ना, बातचीत कर लेना, क्या तकलीफ आ रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ऐप डाउनलोड कर लेना। कई सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे कंटेंट भी आप देख सकते हो। कई सारे टॉपिक के जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।